बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम यूनिट की जो प्लेलिस्ट का लिंक्स मौजूद है। आप इस बुक की तमाम जो यूनिट है उसके जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मालूम कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई मीन पहचानो, शनाख्त करो कि ये जो नीचे यहाँ पे जो प्रॉपर्टियाँ यूज़ हुई हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये क्या इसमें पैटर्न है, क्या तरतीब है नंबर्स की। अगर कोई भी नंबर्स हैं, इधर देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो नंबर इस तरफ पहले है वो दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ बाद में है, जो बाद में है वो उस तरफ पहले है। ठीक है ना, इसकी ऐसे तरतीब होती है तो दूसरी तरफ ऐसे बदल जाती है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर दरमियान में प्लस हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। अगर यही हो, जैसे इसमें देखो ये पांचवें वाले पार्ट में इधर ए पहले है दूसरी तरफ ए बाद में है और बी इधर बाद में है दूसरी तरफ पहले है, तो ये भी प्रॉपर्टी वही है, लेकिन ये दोनों ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये बेटा मैंने इस तरह करके लिख दिया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है बालिहाज, यानी किस लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिहाज से। तो जो 5वें नंबर वाला पार्ट है, जो 5th पार्ट है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए बी सी, इस तरफ ए और बी ब्रैकेट में है, दूसरी तरफ भी यही तीनों के तीनों नंबर्स उसी तरतीब के साथ हैं, लेकिन इस तरफ अगर पहले 2 ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ आखिरी 2 ब्रैकेट में है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जब इनकी तरतीब वही हो लेकिन एक तरफ और 2 ब्रैकेट में हो, दूसरी तरफ अगले वाले 2 ब्रैकेट में हो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बेटा इस तरह करके मैंने लिख दिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7, यानी 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए वो नंबर वही का वही रहता है। इसको याद रखने के लिए कि वो नंबर वही का रहता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और किसके लिहाज से है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई की भी होती है और एडिशन की भी होती है। तो ये मल्टीप्लाई की है तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4th पार्ट है। इसमें देखें कि इसमें x ग्रेटर देन y, इसमें x y से ग्रेटर भी हो सकता है, यानी 2 नंबर हैं, उसमें एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा भी हो सकता है और वही नंबर दूसरे के इक्वल भी हो सकता है, या वही नंबर दूसरे से छोटा भी हो सकता है, स्मॉलर देन y। यानी उसमें तीनों ऑप्शन होते हैं कि वो नंबर उससे ग्रेटर भी हो सकता है, वो उस नंबर के उस दूसरे के इक्वल भी हो सकता है और उससे दूसरे से छोटा भी हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा इसका है 5 हो गया था, पहले मैंने 5 करवा दिया था क्योंकि 5 और ये जो 1 और ये मैंने एक इकट्ठा करवा दिया था। अब 6 में देखें, a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इंप्लाइज दैट a इक्वल टू बी। अब देखें इंप्लाइज दैट जो होता है वो इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आया होता है, वो बाद में होता है। तो कह रहे इसको क्या किया कि ये वाला आया है। देखिए इक्वल के दोनों तरफ को y को कह रहे c को c से कैंसिल किया है। ठीक है, दोनों साइडों पे c को c से कैंसिल किया, बाकी एक तरफ लेफ्ट साइड पे a रह गया और इक्वल के राइट साइड पे b रह गया, तो a इक्वल टू b। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये प्लस माइनस में हो तो ये कैंसलेशन यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद बेटा ये इसका 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट में हमने ये देखें कि इस तरफ +5 और इस तरफ यानी कि पॉजिटिव का 5 है, फिर नेगेटिव का 5 है, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 0 आता है। तो इससे पहले भी हमने 8th क्लास में भी एडेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था।
एडेटिव इनवर्स में हमने ये सीखा था कि साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं तो वो एडेटिव इनवर्स होता था। तो इसमें भी ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो ये है एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एक्चुअली एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की जो होती है ना, वो होती है यही है कि उसमें जो दोनों नंबर एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स होते हैं, उन दोनों को जब ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो ये बेटा हो गया एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसके 8th पार्ट की हम देखते हैं। तो ये बेटा देखें, इसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ऐसे दो नंबर, जो नंबर ऊपर हो फिर वही नंबर फ्रैक्शन में चले आ जाए, उसी का रेसिप्रोकल कर दें, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली वैल्यू में दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आता है। इसमें होता यही है कि जो वैल्यू ऊपर होती है वही वैल्यू नीचे होती है, जो नीचे होती है वही ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी ये। थोड़ा इसके 9th पार्ट में देखें कि a इज ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट, ये एक साइड होगी, फिर इसको सॉल्व किया है, कुछ इसका कुछ किया है उन्होंने, तो ये वाला आंसर बन गया। तो इधर देखिए कि दोनों साइडों पे आप देखें a था, इधर a के साथ c आ गया, इस तरह b था तो b के साथ भी c आ गया। तो दोनों तरफ कौन सा नंबर इन्होंने साथ इनके अटैच किया है, c किया दोनों तरफ अटैच। तो ये दोनों नंबरों को दोनों साइडों यानी c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये हो जाता है कि अगर एक्स्ट्रा नंबर को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बेटा इस 9th पार्ट का आंसर आ गया, जो इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज का कहा था, प्रॉपर्टीज हमने बतानी थी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब इसको हम समझ के करेंगे तो हमारे लिए ये इनको सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि आपके नेक्स्ट पेपर आ रहे हैं SLO से बेस है, उसमें क्वेश्चन किसी टाइप का भी कहीं से आ सकता है, तो लिहाजा इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज। इसमें बताना है कि इसमें ये क्वेश्चन तो उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर स्टेप में इन्होंने आगे डॉट दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। एक नंबर बाहर हो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर ये बन गया, जब देखा कि यहाँ पे इसको क्या किया उन्होंने कि ये बन गया है, इनकी जगह चेंज की है, इस x वाली वैल्यू को x वाले के साथ लेके आए हैं। जब किसी भी वैल्यू की जगह चेंज करते हैं ना, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को क्या किया है उन्होंने कि ये 0 बन गया है। तो इसमें हम देखें कि ये 3x ये प्लस का था, ये 3x माइनस का था, ये आपस में जब मगर कैंसिल तो हो गए, लेकिन जब दो वैल्यू सेम हो, साइन अपोजिट हो, तो वो होते हैं एडेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे एडेटिव इनवर्स वैल्यू यूज हुई है, यानी ऐसे दो नंबर जब उनको सॉल्व किया जाए तो आंसर 0 है, तो वो एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेटा एडेटिव इनवर्स वैल्यू होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए किसी भी नंबर को 0 में जब प्लस किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। या इसको अगर ये प्लस में वही हो, अगर यानी कि प्लस में वो नंबर वही का वही रह जाए, यानी इसको बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडेटिव आइडेंटिटी। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है कि इसको जिस नंबर में मर्जी प्लस करो वो नंबर वही का वही रहता है। तो जब 0 के साथ प्लस या माइनस हो ना, तो वो एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेटा इस पार्ट के मैंने आंसर लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि जैसा कि अभी हमने लास्ट वाले में देखा कि 0 को मैंने बताया कि किसी भी नंबर में ऐड करो वो नंबर वही का वही रहता है। तो यहाँ पे भी देखो 24 का स्क्वायर रूट में 0 प्लस करो तो वो नंबर वही का वही है। तो जब 0 किसी नंबर में प्लस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी यूज होती है एडेटिव आइडेंटिटी। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी का नाम आगे लिख दिया एडेटिव आइडेंटिटी। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर तो ये कच्ची पेंसिल से लिख रहा हूँ, अगर काम नजर आए तो इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब इसमें देखें कि दूसरे पार्ट में जो नंबर इस तरफ बाहर है, ये वाला ये अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये दूसरे वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। दरमियान में प्लस था, ये प्लस ही रह गया।
अगर ब्रैकेट में एक नंबर बाहर हो उसको अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बड़ा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब देखें इधर जो भी नंबर है वो पॉजिटिव का है और दूसरा नंबर नेगेटिव का है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। इसके बारे में पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये सीख चुके थे, ये वाला, ठीक है ना, कि जिन ऐसे दो नंबर जिनके सिर्फ साइन चेंज हो वो होता है एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स जो दोनों नंबर एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स होते हैं ना, उन दोनों को प्लस करने से आंसर 0 आता है। तो ये बेटा हो गया एडेटिव इनवर्स। अब देखिए 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट इज अ रियल नंबर। जब यहाँ पे देखें दो सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो सिंपल नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो, इसमें कोई हमें रूल नजर नहीं आ रहा, ये नॉर्मल है, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट मेरा लास्ट वन पार्ट है, इसमें देखें कि 5/8 फिर दूसरी तरफ क्या हो गया, ये दूसरी ब्रैकेट में 8/5। सर इनके रेसिप्रोकल की है, तो रेसिप्रोकल करने से वो साइन चेंज नहीं करना होता, सिर्फ रेसिप्रोकल करने से जो प्रॉपर्टी बनती है ना उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो जो दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया।